दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हथनी के लिए आंसू बहाने वाले अडानी के लिए तबाह हो रहे जंगलों में मर रहे हाथियों पर चुप क्यों हैं? केरल के पलक्कड़ में हथनी के साथ बर्बरता की घटना से देश भर में रोष है। ऐसी हेडलाइन कल तमाम न्यूज चैनल चलाते रहे। सत्ताधारी दल के आईटी सेल ने परसों सुबह डिसाइड किया कि अगले 2 दिन मीडिया क्या चलाएगी, और बिका हुआ मीडिया 2 दिन लगातार अपने दिमाग में वही सीरीज ठोकता रहा जो बीजेपी की आईटी सेल ने लगाने को दी थी। घटना दुखद है, लेकिन लाखों मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना और हजारों मजदूरों की मृत्यु हो जाना उससे भी ज्यादा दुखद घटना है। कितने चैनलों ने यह हेडलाइन चलाई कि हजारों मजदूरों की मृत्यु से देश भर में रोष का माहौल है। आपको हथनी की मृत्यु का दुख है, लेकिन उन हजारों लाखों मजदूरों की दुख तकलीफों की फिक्र नहीं है। चलिए, आपकी मर्जी है तो जानवरों की मृत्यु की बात ही कर लेते हैं। हथनी तो दुर्घटनावश मारी गई, उसकी मृत्यु के पीछे कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन क्या आपको अवनी बाघिन याद है? 2018 में महाराष्ट्र के यवतमाल में एक तथाकथित आदमखोर बाघिन की अवनी को गोली मार दी गई, और वह सिर्फ इसलिए कि वह उस क्षेत्र में रह रही थी जिसके आसपास अनिल अंबानी की रिलायंस को जमीन बेच दी गई थी। जनवरी 2018 में मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को रिलायंस ग्रुप को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए यवतमाल के जंगल का 467 हेक्टेयर दे दिया था। अवनी मार दी गई, उसके 2 शावकों की भी मृत्यु हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उद्योगपति की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो फिर चलिए अवनी बाघिन की मृत्यु पर राष्ट्रीय बहस। अच्छा छोड़िए, आपको तो हाथी ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो हाथियों की ही बात करते हैं। आपने हसदेव अरण्य का नाम सुना है? यह जंगल छत्तीसगढ़ में है। भारत के सबसे ज्यादा घने और अनछुए जंगलों में हसदेव अरण्य का नाम लिया जाता है। हाथी, भालू जैसे न जाने कितने जानवरों का यह घर है। लेकिन इस जंगल की जमीन के नीचे कोयला दबा हुआ है। इस कोयले पर अडानी की नजर है। यह जंगल बंबई से भी बड़ा है। यह एक 70,000 हेक्टेयर में फैला जंगल है। इसके पारसा ब्लॉक में खनन की अनुमति दे दी गई है। 842 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लगभग 1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बताते हैं कि जहां पारसा कोल ब्लॉक है, हाथियों का विचरण क्षेत्र है। लेकिन मोदी जी के अभिन्न मित्र अडानी द्वारा किया गया खनन इस फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो आइए न्यूज चैनलों वालों, केरल की हथनी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन आप केरल की हथनी जैसे 24 घंटे रिपोर्टिंग करेंगे तो शायद हसदेव अरण्य के जंगलों में हाथियों के विचरण क्षेत्र को जरूर बचा सकते हैं। आप हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने की मुहिम चलाओ। आओ, आईटी सेल के पेड कार्यकर्ताओं, एक मासूम जानवर के मरने पर बड़ी करुणा उमड़ रही है न तुम्हारे मन में? तो आओ चलाओ अभियान, हम भी साथ देते हैं। वैसे भी हसदेव अरण्य का जंगल तो छत्तीसगढ़ में आता है, जहां कांग्रेसी भूपेश बघेल की सरकार है। तो फिर क्या देरदार, कल से ही हसदेव अरण्य को बचाने का अभियान शुरू करो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।